मैंने कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमल स्वालिह किए, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अज्र है, ऐसा इनाम है, ऐसा बदला है जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म न होने वाला अज्र है। जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल स्वालिह किए, यहाँ भी ईमान के साथ साथ अमल स्वालिह की शर्त लगाई है। ईमान और अमल स्वालिह दोनों दो चीजों का जिक्र किया है। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब इंसान के औसाफ बताते हुए ये बताया है कि सारी कायनात खसारे में है, जो लोग खसारे में नहीं है, नुकसान में नहीं है, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अलग कर दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल स्वालिह किए और जिन्होंने हक की वसीयत तलकीन की और हक बात कहने में जो तकलीफें, जो परेशानियां, जो मुसीबतें आए उस पर सब्र करने की जो तलकीन करते रहते हैं, वो लोग भी नुकसान में नहीं है। तो यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल स्वालिह किया। ईमान का और अमल स्वालिह का चोरी दामन का साथ। हमारे पास अगर सिर्फ ईमान है लेकिन अमल स्वालिह नहीं है तो बेकार है, और सिर्फ अमल स्वालिह है लेकिन ईमान नहीं है तो वो भी बेकार है। हमसे और आपसे अच्छे अच्छे काम आज गैर मुस्लिम लोग कर रहे हैं। कभी मौका लगे तो आप बॉम्बे जाइए, टाटा हॉस्पिटल, जब कैंसर का पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है, वहां जाकर देखिए, और जाते ही होंगे बहुत से लोग। जिस वक्त मेरे फूफा का लड़का बीमार था और कैंसर में मुब्तला था, तो 11 साल तक मैंने उस फूफाजाद भाई को लेकर मैं दौड़ता रहा, इलाज कराता रहा। मुझे तजर्बा है, मैं देखता था वहां कैंसर हॉस्पिटल के आसपास कि कितने खैर ख्वाह लोगों की लाइन लगी रहती थी। कोई आ रहा है, पूछ रहा है कि आपके मरीज को क्या दिक्कत है, कितना खर्चा है, डॉक्टरों ने कितना तखमीना बताया, अंदाज बताइए कितना खर्चा बताया है, क्या क्या लगेगा, दवाइयां कितने की आएंगी। कोई फाइल लेके दौड़ रहा है, लिए जा रहा है, कोई पूरा का पूरा ट्रक भरकर खाने का लेकर आ रहा है और मरीजों में खाना तकसीम कर रहा है। कोई फल फ्रूट लेके आ रहा है, मरीजों में फल फ्रूट तकसीम कर रहा है। मैंने देखा तो देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। गर्मियों के सीजन में आपकी गाड़ी जिस स्टेशन पर रुकेगी, आपके डब्बे कोच के पास लोग आकर पानी भरना शुरू कर देंगे और ठंडा ठंडा पानी आपकी बोतलों में भरेंगे। आपको अपनी सीट से उठना भी नहीं पड़ेगा। जहां गाड़ी रुकी, आपके कोच के सामने लोग खड़े हैं और बर्फ का ठंडा पानी आपकी बोतलों में भर रहे हैं, पिला रहे हैं। क्या ये अच्छा काम नहीं है प्यासों को पानी पिलाना? लेकिन उनका ये काम मेरे भाइयों बिल्कुल बेकार, इसलिए क्योंकि उनके अंदर ईमान। हम ईमान के दावेदार हैं, लेकिन हमारे अंदर ईमान है तो अमल स्वालिह की करें। कौन सा ऐसा काम आज हमारे सामने है बताइए जो खालिसतन लिल्लाह किया जा रहा हो? इल्ला माशाअल्लाह। हर चीज में रिया, नमूद और दिखावा शामिल है। एक शख्स अपने घर में कुर्बानी का बकरा तक लेके आ रहा है तो उसका भी फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे डाल रहा है, फेसबुक पे डाल रहा है और
उसकी कीमत लिखकर जाहिर कर रहा है कि मैंने आज कुर्बानी के लिए इतने हजार का बकरा खरीदा। एक शख्स खाने काबा के सामने खड़ा है, एहराम पहने हुए है, अपनी सेल्फी लेता है, उसको फेसबुक पे डाल रहा है कि आज अल्लाह ताला ने मुझे उम्रे की तौफीक बख्शी है, और रस्मी तौर पर दुआ भी करा रहा है कि दुआए खैर में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा अल्लाह हमारे इस उम्रे को कबूल फरमाए। जबकि वो सिर्फ ये दिखाने का मकसद है, लोग अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरे भाइयों अक्सर दिखाने का ये हाल ये है कि उसको दिखावा मकसद है कि देखो मैं आज सऊदी में हूँ और उम्रा कर रहा हूँ और एहराम पहने हुए हूँ, और देखिए मैं खाने काबा के सामने खड़ा हूँ। ये आज एक आदमी 20-25 लोगों को रोजा इफ्तार करा रहा है, उसका फोटो खींच के डाल रहा है कि आज मैंने 50 लोगों को रोजा इफ्तार कराया है। मेरे भाई क्या सारी नियामत सब दिखा रहा है कि मैं उनको क्या खिला रहा हूँ, इफ्तार पे क्या रखा हुआ है, किस किस्म के खाने हमने उनके सामने रखे हुए हैं, अनवा अक़साम के। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे पास ईमान है लेकिन अमले सवाल ईमान भी जरूरी है और अमले सवाले भी जरूरी है। ईमान और अमले सवाले का चोली दामन का साथ है, बिल्कुल वैसे जैसे मोबाइल के लिए सिम जरूरी है और सिम के लिए मोबाइल जरूरी है। आपके पास मोबाइल है, बहुत कीमती मोबाइल है, आईफोन है या उससे भी कीमती मोबाइल आपके पास है, लेकिन उस मोबाइल के अंदर सिम नहीं पड़ी हुई है, तो बताइए वो मोबाइल किस काम का? रखे रहिए 1.5 लाख का मोबाइल, रखे रहिए 2 लाख का मोबाइल, आप उसको कान में लगा के हेलो हेलो कहते रहे, कौन सुनेगा आपकी बात? वो एक डब्बा है बस, उसकी कोई हैसियत नहीं है जब तक कि उसके अंदर सिम न पड़ी हुई। और जैसे ही आपने उसके अंदर सिम डाली, उस सिम के अंदर कुछ बैलेंस है, आप बात कर सकते हैं। अमेरिका, लंदन, सऊदी, मिस्र, कुवैत, आप हर जगह बात कर सकते हैं। मोबाइल के लिए सिम जरूरी है, और सिम है आपके पास लेकिन मोबाइल नहीं। उस सिम के अंदर रिचार्ज भी है, 10, 20, 50 हजार रुपए आप डाल भी लें, भर लें उसको। उस सिम में कितना भी बैलेंस पड़ा हुआ हो, लेकिन बेकार है। आप उस सिम को कान में लगाकर आप हेलो हेलो करके देखिए, कहीं आवाज नहीं जाएगी, भले ही उसमें 1 लाख रुपया पड़ा हुआ हो। सिम के लिए मोबाइल का होना जरूरी है और मोबाइल के लिए सिम का होना जरूरी है। जब ये दोनों चीजें होती हैं तो मोबाइल काम करता है और सिम अपना काम करती है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हमारे लिए हमारे पास ईमान भी होना चाहिए और ईमान के साथ साथ अमले स्वालिह भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें जरूरी हैं हुसूल जन्नत के लिए।